कुमारस्वामी कामराज यानी के कामराज, जिन्हें भारतीय राजनीति में किंग मेकर के रूप में जाना जाता है, जिसने 1960 के दशक की राजनीति में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद पहले लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में असल किंग मेकर की भूमिका निभाई। लेकिन 1967 में ऐसा क्या हुआ, जो के कामराज को कभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हुआ करते थे, वे अपने गृह राज्य तमिलनाडु में अपनी ही विधानसभा सीट को नहीं बचा पाए और 1967 के विधानसभा चुनाव को हार गए। के कामराज के किंग मेकर से सीट हारने तक की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीबीसी वायरल हिंदी और मैं आपके साथ सुदर्शन सबलानिया। बात है 1963 की, जब गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले के कामराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद संभाल रहे थे। लेकिन 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद नेहरू की छवि देश दुनिया में पहले के मुकाबले कमजोर हो गई। कांग्रेस पार्टी में लोग सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार थे। ऐसे में पार्टी की जमीनी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। कामराज ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुझाव दिया कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए नेताओं को सत्ता का लाभ छोड़कर वापस संगठन में लौटना चाहिए। कामराज ने इसकी शुरुआत स्वयं 2 अक्टूबर 1963 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर की। उसके साथ बीजू पटनायक और एस के पाटिल सहित 6 अन्य मुख्यमंत्रियों और मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम और लाल बहादुर शास्त्री सहित 6 कैबिनेट मंत्रियों ने अपने पद छोड़ दिए। कामराज की इस योजना को भारतीय राजनीति में कामराज प्लान के रूप में जाना जाता है। कामराज प्लान के लागू होने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के कामराज को 9 अक्टूबर 1963 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया। कामराज 1963 तक मद्रास के मुख्यमंत्री बने रहे। केंद्र की राजनीति में पहुंचने से पहले के कामराज अपने गृह राज्य मद्रास में भी झंडे गाड़ चुके थे। वे सी राजगोपालाचारी के सामने एक नए कांग्रेसी नेता के रूप में उभर कर आ रहे थे। हालांकि 1952 के मद्रास विधानसभा चुनाव में सी राजगोपालाचारी यानी राजाजी को मुख्यमंत्री चुना गया, लेकिन कामराज का उदय इतनी तेजी से हो रहा था कि महज 2 साल के भीतर राजाजी को उनके लिए सिंहासन खाली करना पड़ा और साल 1954 में उनको मद्रास का मुख्यमंत्री बना दिया गया। कामराज 1963 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कामराज की किस्मत में तो किंग मेकर बनना लिखा था और ऐसा ही हुआ। 1964 में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आकस्मिक निधन हुआ तो कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद को लेकर संघर्ष शुरू हो गया और मोरारजी देसाई बिदक कर सामने आ गए। लेकिन कामराज ने इस समय सर्वसम्मति की बात कर मोरारजी देसाई के तेवर ठंडे कर दिए। कामराज के नेतृत्व में सिंडिकेट ने शास्त्री का समर्थन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नीलम संजीव रेड्डी, निजालिगांपा, अतुल्य घोष, एस के पाटिल जैसे गैर हिंदी भाषी नेताओं की गुट को सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। 1966 में सोवियत संघ में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद कांग्रेस के सामने एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए चुनौती आ गई। इस बार सिंडिकेट ने स्वयं कामराज को प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसे ठीक से हिंदी तक नहीं आती उसे देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। इस बार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री का ताज पहनने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे थे और कामराज की किसी भी बात से सहमत नहीं हुए और मतदान कराने की बात पर अड़ गए। मोरारजी देसाई के अड़ जाने के बाद वोट कराया गया तो उन्होंने इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन किया। इस तरह इंदिरा गांधी संसदीय दल में 355 सांसदों का समर्थन पाकर प्रधानमंत्री बन गई और मोरारजी देसाई फिर पीछे रह गए। लेकिन उनकी राजनीति के पतन की कहानी और कांग्रेस में परिवारवाद के पनपने की कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद
के कामराज को लगा कि वे इंदिरा गांधी को अपने हिसाब से चला पाएंगे, इसलिए 1967 में होने वाले आम चुनाव तक चुप्पी साधे रहे। लेकिन जब 1967 में आम चुनाव हुए तो किंग मेकर कामराज का इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुनने का फैसला गलत साबित हुआ। कांग्रेस को उस चुनाव में 285 सीटें मिली थी, लेकिन 1967 में ही हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 6 राज्यों में अपनी सत्ता गंवा बैठी और तमिलनाडु भी उन्हीं में से एक था। स्थिति तो ऐसी बन गई कि के कामराज स्वयं अपने विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। कामराज तमिलनाडु में भी अपनी पकड़ खो चुके थे। वहां तो 1965 में हिंदी के राजभाषा बनने के बाद डीएमके एक नई पार्टी उभर कर सामने आई, जिसके बाद कांग्रेस चुनाव भी हार गई थी। ऐसे में कामराज की हालत एक बुढ़े शेर की तरह होगी, जिससे अब लोग डरना बंद कर चुके थे। लेकिन अभी भी वे कांग्रेस में मौजूद थे। इंदिरा गांधी ने एक और दाव चला। उन्होंने कहा कि हारे हुए नेताओं को पद छोड़ देना चाहिए। कामराज ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। हालांकि नए कांग्रेस अध्यक्ष एस निजालिंगप्पा बने, मगर संगठन के फैसले अभी भी कामराज ही ले रहे थे। लेकिन कब तक? 1967 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल पूरा होने के बाद राष्ट्रपति चुनाव हुए तो संगठन ने आंध्र प्रदेश के नेता नीलम संजीव रेड्डी को प्रत्याशी घोषित किया। तो वहीं इंदिरा ने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को पर्चा दाखिल करने को कहा। इंदिरा ने राष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक दिन पहले कांग्रेसियों से कहा कि कांग्रेस जनों, अंतरात्मा की आवाज सुनो और वोट डालो। ठीक वैसा ही हुआ जैसा इंदिरा गांधी चाहती थी। कामराज समर्थित रेड्डी चुनाव हार गए और वीवी गिरी को राष्ट्रपति बना दिया गया। कामराज की धुर विरोधी डीएमके पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेता इस बात से झल्ला उठे। उन्होंने 1969 में पार्टी की एक और मीटिंग बुलाकर इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर निकाल दिया और कांग्रेस संसदीय दल को नया नेता चुनने के लिए कहा। जब वोटिंग हुई तो संसदीय दल की मीटिंग में इंदिरा के पक्ष में 285 में से 229 सांसदों ने समर्थन किया। बचे वोट उन्होंने तमिलनाडु में कामराज की धुर विरोधी डीएमके पार्टी से गठबंधन कर जुटा लिए और लेफ्ट पार्टियां भी उनके साथ आ गई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई, एक कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी कांग्रेस रूलिंग, जो इंदिरा गांधी संभाल रही थी। इसे कांग्रेस आई के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद कामराज ने तमिलनाडु की ओर रुख किया, लेकिन उनकी पकड़ वहां अब ढीली हो चुकी थी। हालांकि 1971 में वे सदस्य के रूप में लोकसभा में पहुंचे, लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे प्रत्याशी बुरी तरह चुनाव हार गए और अंत में 72 वर्ष की उम्र में 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जयंती के दिन हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। तो ये थी एक ऐसे कांग्रेसी नेता की कहानी जो भारत में कभी किंग मेकर कहे जाते थे और पीएम पद की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन कभी पीएम नहीं बन सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सुदर्शन सबलानिया, टीवीसी वायरल हिंदी।